पाम तेल मार्केट क्रैश, तारीख में पहली बार मनफी में चली गई। मई के मुआहदे बंद, WTI खाम तेल की कीमत मनफी $37.6 फी बैरल पर बंद हुई। लंदन ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत भी 6% तक गिर गई, $26.40 फी बैरल हो गई। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तेल की कीमतें क्रैश होने के बाद तारीख में पहली बार सिफर से नीचे आई। कई अमरीकी तेल की कंपनियां बंद होने के करीब रेड जोन में आ गई। अमरीकी मौशी माहरीन के मुताबिक तरसील और स्टोरेज न होने के बायस कीमत मनफी में चली गई। कीमतें मनफी में जाने का मतलब यह है कि खरीदारों को तेल उठाने के पैसे दिए जाएंगे। अमरीकी तेल का कोई खरीदार नहीं, मई के मुआहदे कोई नहीं करना चाहता, ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। ऑयल मार्केट क्रैश होने के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट को भी धचका, शदीद गिरावट का शिकार। दुनिया भर में कोरोना केसेस 24 लाख से तजावुज, हलाकतें 1,70,000 से बढ़ गईं। अमेरिका में अमवात 42,000 से ज्यादा हो गईं। 7 लाख से ज्यादा अमरीकियों में वायरस की तस्दीक। यूरोप के कुछ ममालिक में लॉकडाउन नरम। जर्मनी में किताबों, ऑटो डीलर्स और छोटी दुकानें खोलने की इजाजत। नॉर्वे में नर्सरी स्कूल खुल गए। स्पेन में आइंदा हफ्ते से बच्चों को कुछ वक्त के लिए घरों से बाहर निकलने की इजाजत। पेरिस में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े। पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 17 अफराद जान की बाजी हार गए। जहां भाग अफराद की तादाद 176 तक जा पहुंची। एक दिन में 425 नए मरीज सामने आ गए। मुतासरा अफराद की तादाद 8,418 हो गई। 1970 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतियाब। पंजाब में 3,721, सिंध में 2,537, खैबर पख्तूनख्वा में 1,235 और बलूचिस्तान में 432 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान में 263, इस्लामाबाद में 181 और आज़ाद कश्मीर में 49 मरीज हैं। रमजान मुबारक में मसाजिद आबाद रहेंगी। एहतियाती तदाबीर के साथ बाजमात नमाज और तरावी होगी। आइंदा जुमातुल मुबारक को यौम तौबा और यौम रहमत के तौर पर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत उलमा कराम के वीडियो लिंक इजलास। कोरोना पर उलमा कराम की हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ हकीकत पसंदाना और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी कहते हैं 20 नुकाती इलामिया पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। मुआवन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक़ अवान ने कहा मदारिस के बच्चों के लिए भी घर बैठे तालीम का प्रोग्राम लाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना से मुतालिक इजलास। मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इमरान खान कहते हैं पूरी कोशिश है मईशत का पहिया रवा रखने में तवाज़ुन कायम रखा जाए। ताजिर बरादरी की मुश्किलात का मुकम्मल अदराक है, मसाइल हल करने के लिए कोशिश है। सबसे मौसर हिकमत अमली समाजी फासलों को यकीनी बनाना है। अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगाही फराहम की जाए। डॉक्टर्स और तिबी अमला हमारा हरावल दस्ता है, उनकी ज़रूरियात पूरी करना अवलीन तरजीह है। कोरोना की रोकथाम से मुतालिक इक़दामात मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की भी शिरकत। मुल्की और बैनुल अक़वामी अमूर पर गुफ्तगू। कोरोना वायरस से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत की जानिब से LOC पर जाहिरियत के हवाले से बातचीत। सदर मुमलिकत ने कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। आरिफ अलवी बोले हुकूमत कमज़ोर तबकों को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी जारी रखेगी। आटा चीनी स्कैंडल में अरबों कमाने वालों के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत ने मेगा करप्शन की इंक्वायरी FIA से लेकर नैब के हवाले कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो मुतहरिक इंक्वायरी DG नैब रावलपिंडी के सपुर्द। तहकीकात का आगाज कर दिया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की एक माह में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। नैब जरा के मुताबिक मेगा स्कैंडल है, अरबों की डकैती पर नैब खामोश तमाशाई का किरदार अदा नहीं करेगा।
नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 22 अप्रैल को फिर बुला लिया। नैब एलामी के मुताबिक पेशी के मौके पर मुकम्मल हिफाजती इक़दाम अपनाए जाएंगे। ताउन न किया गया तो नैब कानूनी रास्ता इख्तियार करेगा। शाहिद खाकार अब्बासी कहते हैं मुल्क बहरान का शिकार है, ऐसे वक्त में भी अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ बदकिस्मती है। नैब के मामलात नालायकी या बदनीयती पर मबनी है, इसका मुकाबला करेंगे। कोरोना की आड़ में करप्शन किसी को नजर नहीं आ रही। सिंध में सनती और कारोबारी सरगर्मियों के लिए एनओसी की शर्त खत्म कर दी गई। पाबंदियों से मुस्तस्ना कारोबार और सनतों के लिए अब किसी अंडरटेकिंग की जरूरत नहीं होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट्स, सनतों और दुकानदारों को महकमा दाखिला के कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना होगा। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत इजलास कहा, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, इसको हर सूरत कंट्रोल करना है। वज़ीर आला पंजाब के हंगामी दौरे, उस्मान बुज़दार का साहिवाल में कार्डियक अस्पताल बनाने का ऐलान। चिश्तिया के दानिश स्कूल के लॉन में पौधा लगाया। वज़ीर आला पंजाब का उकाड़ा दीपालपुर रोड की तामीर और बहाली का काम जल्द शुरू करने का भी ऐलान। उस्मान बुज़दार की ज़ख़ीरा अंदोज़ों को वार्निंग, कहते हैं ऑर्डिनेंस के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ज़ख़ीरा अंदोज़ों को निशान इबरत बनाने का ऐलान। महमूद खान कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। ऑर्डिनेंस मंजूर हो गया, तमाम इदारों को कह दिया ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर नजर रखें। बलूचिस्तान हुकूमत ने लॉकडाउन में 5 मई तक तौसी कर दी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक सूबे में बड़े कारोबारी मराकज़, रेस्टोरेंट्स, फूड पॉइंट्स और शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कोयटा में शहरियों के बगैर बताए कोरोना टेस्ट कराने का ऐलान। कहते हैं कुछ अजला में मकामी तौर पर वायरस मुंतकिल होने के केसेस सामने आ रहे हैं। शारजा से खसूसी परवाज 200 से ज़ायद पाकिस्तानियों को लेकर मुल्तान एयरपोर्ट पहुंच गई। तमाम मुसाफिरों को स्क्रीनिंग के बाद आइसोलेट कर दिया जाएगा। जो मुसाफिर खर्च बर्दाश्त कर सकेंगे उनको निजी होटल्स में मुंतकिल किया जाएगा। दीगर मुसाफिरों को करंटीना सेंटर मुल्तान भेजा जाएगा। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। स्टे होम सेव लाइफ। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। गरीब लोग की मदद करनी है। जो घरों में मौजूद वही महफूज। लॉकडाउन कैसा गुजर रहा है, मसरूफियात क्या हैं, बच्चों के साथ कैसे वक्त गुजार रहे हैं, घरों के काम में कितना हाथ बटा रहे हैं। फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #स्टे होप के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। और मुसव्वर पाकिस्तान शायर मशरिक हकीम उल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 82वां यौम वफ़ात आज मनाया जाएगा। हकीम उल उम्मत 21 अप्रैल 1938 को खालिक हकीकी से जा मिले। आपको बादशाही मस्जिद के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया।